सॉल्विंग एन इक्वेशन। ये सिंपल है बहुत, आपको ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, मैंने करवा दिया है। कैसे? अगर अब आपके टेक्स्ट बुक में दो मेथड दिए, एक तो जो हम करते हैं नॉर्मल और ट्रांसपोज, और दूसरा एडिंग और सप्रेसिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान। अब मैंने बोला x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें तुम जनरली क्या करते हो? x फाइंड करना है तो क्या करूं? x को अकेला छोड़ते हैं, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये तो आंसर आएगा कितना? x इज इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, मतलब 1 को हाँ ट्रांसफर कर देना एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी नंबर, तो साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट बुक में दूसरी मेथड गिवन है, कि आपको जिसको हटाना है ना, अब x के बाजू में से किसको हटाना है? 1 को, -1 को, तो उसके ऑपोजिट साइन से उसको क्या करना है? उसके साथ जोड़ देना है। अब 1 हटाना है तो पहले तो मैं 1, अब क्या करना है? +1, तब वो जाके 0 होगा ना, तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर दूं? 1 को ऐड कर दूं, तो x -1 और ये 0 था, अब मैंने क्या कर दिया? दोनों साइड +1 कर दिया। ये तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 -1 0, तो खाली x बचेगा, और 0 + 1 सेम आंसर आया, ठीक है। तो जो इजी लगे वो कर सकते हो, ये ज्यादा इजी है जो हर बार हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो ओके, ये क्लियर हुआ। अब अगर कोई आपको गिवन है ऐसे 3n + 8 = 6, तो इजिकल्स टू की ये साइड पूरा जो है उसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड, और ये है उसको क्या बोलते हैं? और अगर बीच में इक्वल टू की साइन है, मतलब ये दोनों क्या है? सेम, या तो इक्वल, ये दोनों क्या है? इक्वल है। इतना क्लियर हुआ? हाँ कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। 3n + 7 = 25, और ये फर्स्ट वन एग्जांपल 2 का भी है, सेकंड भी है ना, क्या है? 2p -1 23। आपको इसमें क्या फाइंड करना है? p और n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, p और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों, ये एग्जांपल में दोनों मेथड सिखा देता हूँ, बाद में जो जिसको इजी लगे वो, ठीक है। अब आपको n फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं? n को अकेला छोड़ना है, n को अकेला छोड़ना है, तो देखो पहले जो दूर है, n की दूर कौन है? +7, उसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। अब कितना होगा? 18 हो जाएगा। अब 3 के बाजू में कौन है? हाँ, n के बाजू में कौन है? कौन सा रिलेशन में? मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो डिवाइड। 3 1 3 6, तो आंसर क्या है? ठीक है। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड समझ लो, पहले तुमको नहीं करना है, क्या पता एग्जाम में वही पूछ लेता। चलो, अब सबसे पहले जो दूर है उसको हटाएंगे, +7 को हटाएंगे, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, उल्टी साइन के साथ करना, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे? -7 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये टर्म तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 7 - 7 0 हो गया, पूरा टर्म चला गया, और ये कितना आएगा? 18। अब 3 को हटाना है, 3 कौन से रिलेशन में? तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, तो 3n/3 = 18/3। ये 3 और 3 कट, n = 6। सेम आया?
ये वाला समझ आया? बस तो उसको ही करना है। चलो सेकेंड, -1 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो 2p इज इक्वल्स टू 23 प्लस 1, 2p इज इक्वल्स टू 24, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो समझ में आया? समझ में आया हार्दिक? समझ में आया? इजी है। चलो सिंपल, वापस इसमें भी करना है, एक्स फाइंड करना है, दोनों मेथड से कर सकते हो, वो वाली मेथड भी कर सकते हो, यहाँ पे +1 दोनों साइड करना हो तो, बट ट्रांसपोज वाली करेंगे ज्यादा इजी है। अब -1 उधर चला जाएगा तो 0 + 1, तो x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड में +1 उधर चला जाएगा तो -1, तो 0 - 1 -1, 0 हटा दो, 0 कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो सेम इसमें भी x -1 उधर जाएगा तो +1, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस इधर है +6 उधर जाएगा तो -6, प्लस माइनस 6 - 2, और बड़ा कौन है? उसके साइन। y फाइंड करना है, -4 उधर जाएगा तो +4, प्लस माइनस 7 - 4, और बड़े नंबर की जो कि 7 है, -3, -4 है उधर जाएगा तो ये 4 पहले से ही था, उधर +4 गया तो y इज इक्वल्स टू 8। समझ आ रहा है? नहीं आया तो बोलना। +4 उधर जाएगा तो इधर आएगा तो -4, तो y इज इक्वल्स टू 4 - 4 0, +4 उधर जाएगा तो ये -4 तो पहले से था ही, ये उधर जाएगा तो -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा। अब दोनों माइनस है तो एक किसी की भी साइन रख दो, बड़े नंबर की साइन रखोगे, अब दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही छोटे हैं, दोनों इक्वल है तो एक रख दो कोई भी। चलो क्वेश्चन 2, ये प्लस माइनस वाले हो गए। अब डिवाइड मल्टीप्लाई, अब एल फाइंड करना है, एल के साथ कौन है 3, कौन से रिलेशन में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो 42/3, 3 1 जा 3 और ये 4, तो L इज इक्वल्स टू 14। थ्री आता है 2 के टेबल में। अगर ये नहीं पता चले तो रफ करके देख लो, 3 1 जा 3 बचा 1 और 2 को नीचे, 3 4 जा, आता है ना, ये डिवीजन तो आता है ना, ठीक है। अब सेम इसी तरह बी को अकेला छोड़ना है, बी के साथ कौन है 2, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो b इज इक्वल्स टू, सेम उसी तरह p फाइंड करना है, p के साथ कौन है, कौन से रिलेशन में, तो उधर जाएगा तो p इज इक्वल्स टू 28। x फाइंड करना है, x के साथ कौन है 4, अब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पॉइंट में आंसर निकालना आता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये राइट यहाँ तक ही है आपके बुक में, यहाँ तक ही गिवन है, बट लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 6 जा 24 बचा क्या 1, क्या आता है अभी, नहीं तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 2 जा 8, कितना 2 बचा, अब पॉइंट तो ऑलरेडी लग गया है ना, तो एक 0 लगा सकते हो। अब 4 5 जा 20, सर पॉइंट लगाने के बाद बस एक ही 0 डाल सकते हैं। हाँ, तो नहीं सर, अगर एक बार पॉइंट लग गया तो ये जितने भी नंबर आएंगे ना, उन सबके पास इतनी पावर होती है कि खुद से 1 0 ले सकते हैं।
सब ले सकते हैं एक एक जीरो, बट ये जीरो आने पर भी अगर ये इसके टेबल में नहीं आता, बड़ा नंबर है, तो एक और जीरो लगाएंगे तो ऊपर जीरो रखेंगे, वो आएगा तब मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बार में एक ही जीरो? एक बार में एक ही जीरो ले सकते हैं, एक बार में दो जीरो लेना है नहीं, समझाऊंगा। एक बार में एक ही जीरो लगा सकते हैं, दो जीरो लगाने हैं हमें एक साथ, तो एक पॉइंट तो लगा हुआ ही है, एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब बुक में इतना ही, आप ये नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, y के साथ क्या है 8 है, तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। अब दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 18 जा 36 और 2 4 जा और 2 9 जा 2 जा, तो y इज इक्वल्स टू 9/। पर सर ये तो 8 से डायरेक्टली भी तो कट हो सकता है। बता कैसे? 8 के टेबल में 36 कब आता है मेरे को बता? 32 आता है और 40 आता है, समझ में आया? कैंसलेशन थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पे। हार्दिक, क्या आता है कैंसलेशन? कैंसलेशन आता है? नहीं आता है तो प्रैक्टिस करना है टेबल की। टेबल मेरे को कम से कम 20 तक आना चाहिए। चलो z फाइंड करना है। z के साथ कौन है? इसको ऐसे ही छोड़ दो, z के साथ 3 है, कौन सा रिलेशन में? डिवाइड में, तो उधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, अगर इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। तो अब ये कैंसलेशन होगा? नहीं होगा ना। 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 4 बचा, ठीक है। पॉइंट में निकालना तो घर जाके निकाल लेना। अब 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो a इज इक्वल्स टू 7/3। अब ये कैंसलेशन होगा? नहीं होगा, फाइनल आंसर। चलो 20 t इज इक्वल्स टू -10, तो t के साथ 20 की कौन सा रिलेशन में? तो इधर जाएगा तो 0 और 0 कट, तो t इज इक्वल्स टू -1/2। अब दोनों जो हमने अलग अलग किए वो साथ में आएंगे इधर। तो पहले दूर जो प्लस माइनस में उसको हटाओ, तो इधर -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल्स टू 48। ओके, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला देखो, n के साथ क्या है 3 है ना, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यस। 3 1 जा 1 कैरी, 3 6 जा कितना है 16। सेम उसी तरह +7 उधर जाएगा तो 5m इज इक्वल टू 17 - 7 10। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 2 जा m इज इक्वल्स टू, समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट 20p, अब p के बाजू में 20 है, बट उससे दूर कौन है 3 है ना, तो पहले 3 को भेजो, 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 20p इज इक्वल्स टू 0 हटा दो, 0 हटा दो, 3 4 जा 12, अब 0 हटाया था उसको लगा दो वापस, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे। समझ में आया? और अगर ये भी नहीं आया तो सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना है। अब ये 20 हटाओ, मल्टीप्लाई में उधर जाके तो डिवाइड में 0 0 कट, 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 जा, तो p इज इक्वल्स टू 6। अब सेम वापस डिवाइड में पहले कौन है 10, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3p इज इक्वल्स टू 60, अब 3 को हटा दो, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड,
तो P इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये 0 ऊपर लगा तो कितना आया 20। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब ये जो वैल्यू मिली आप अगर इधर पुट करोगे ना x के जगह तो आपको सेम ये आंसर मिलेगा। x की जगह क्या मिला इधर 1, पुट करके देखो 1 - 1 0 मिला ना। इधर देखो x का वैल्यू कितना है 6, रखो 6 - 1 5 मिल रहा है। समझ में आया। चलो लास्ट एक क्वेश्चन फोर्थ वन में आपको सेम कुछ गिवन नहीं है, खाली सॉल्व करना है। ठीक है, वापस वही p की वैल्यू निकालनी है। p वैल्यू निकाल अकेला छोड़ देंगे इसको, इधर मल्टीप्लाई में 10 इधर जाएगा तो 0 0 कैंसिल, तो p इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1 है, ये तो सबके होता ही है। ठीक है, तो वो नहीं लिखोगे चलेगा। अब 10p पहले ये प्लस में उधर जाएगा तो पहले प्लस माइनस वाले देखने हैं, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड पे जाना है। ठीक है, तो ये पहले प्लस में 10 था, उधर गया तो माइनस, तो 10p इज इक्वल्स टू 90, 100 में से 10 गया तो अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, वापस 0 और 0 कैंसिल, तो p कितना मिला 9। सेम उसी तरह यहाँ पे p के साथ 4 कैसे है डिवाइड में उधर जाएगा तो 5 × 4 कितना आया 20। अब ये ध्यान देना यहाँ पे p के साथ माइनस भी है। अब इसको क्या कर दो, पहले तो उधर भेज दो, तो -p इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -p इज इक्वल्स टू कितना आएगा 15। अब हमेशा वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होता है, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, उसको उधर दे दो। माइनस हमेशा किसके नंबर के पास चला जाएगा। अगर दोनों के पास है तो कट हो जाएगा, बट अगर एक के पास है तो ये क्या हो जाएगा नंबर के पास शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम ये वाला मेथड कर रहे हो तो सिंपल ये -1 है ना, -1 किसके साथ कुछ नहीं होता यानी क्या 1, तो ये 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में उसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो पूरा -1 माइनस के साइन डिनोमिनेटर में नहीं होती है पता है ना, तो ऊपर आ जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। तो ये -1 इसके साथ किसी के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, तो 15 बाई -1, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब माइनस कभी वेरिएबल नहीं रखता है, माइनस हमेशा कहाँ आ जाएगा नंबर के पास। तो p इज इक्वल्स टू कितना आया -15। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, पहले डिवाइड वाला उधर चला जाएगा तो 3p इज इक्वल्स टू 24। अब मल्टीप्लाई में कौन है 3, तो डिवाइड में चला जाएगा कब, ये भी नहीं पता, 3 8 24। s के साथ कौन है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 3 3 तो s इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि माइनस तो पहले से था ही ना। सेम उसी तरह 3s + 12 उधर जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो 3s इज इक्वल्स टू -12। अब 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 3 4 तो s इज इक्वल्स टू -4। ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे s फाइंड करना है। s के साथ कौन है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई 3 0, 0 से मल्टीप्लाई करो या कोई नंबर डिवाइड करो, हमेशा क्या मिलेगा 0। चलो नेक्स्ट, p के साथ कौन है p के साथ 6 है, 2 है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 2 3 तो p इज इक्वल्स टू क्या, हाँ तूने नहीं हिलाया ना, हाँ हिलना। अब यहाँ पे पहले जो माइनस में उसको होल साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा +6। अब 2q 0 + 6 ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड, तो 2 3 q कितना आया 3। लास्ट सेम उसके जैसा ये खाली यहाँ पे +6 है, उधर जाएगा तो -6, तो 2q इज इक्वल्स टू -6। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो
डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, तो माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान, हार्दिक पहले क्या करेंगे, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, 2 क्यू इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 6, तो 2 क्यू, अब 2 को क्या करेंगे, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2 3 जा क्यू इज इक्वल्स टू